नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकल ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन शून्य तने रस निबंध शिथिलताय जान्ये तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचताम जगत ने रुचियाल से सो तू रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझे। हमारी चर्चा यहाँ चार अनुयोग वाले पाठ पर चल रही है। एक सेकेंड, मेरे गेट पे कोई है। आज सारे विघ्न आएंगे क्या? 2 मिनट बस। हाँ जी, माफी चाहूंगा सारी विघ्न बाधाओं के लिए। चलिए, हाँ जी, हमारी चर्चा यहाँ मंगल शासन भाग 2, उसमें चार अनुयोग का जो चैप्टर है हमारा, उस पर चर्चा चल रही है। शास्त्रों का अर्थ कैसे किया जाता है, या शास्त्रों का अर्थ मुख्य रूप से किस किस हिसाब से, या फिर किन किन पद्धतियों के हिसाब से किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। हम चारों अनुयोगों की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, हम अनुयोग की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, हम बिल्कुल इस चैप्टर के अंत तक पहुंच गए हैं। स्वाति दीदी, आप क्लास की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग अगर आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा क्रक्स समझ में आएगा। बहुत अच्छी चर्चा हमारी हुई। हमने यहाँ पर एक एक अनुयोग को स्पेसिफिक, प्रथमानुयोग में किस किस किन किन बातों की चर्चा है, तो प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? यदि जल्दी। जिन शास्त्रों में महापुरुष पुरुष के पुण्य पाप का चरित्र का वर्णन किया जाता है और अंत में वितरागता के पोषण होता है, उसे प्रथमानुयोग। हाँ जी, जिन शास्त्रों में महापुरुषों के चरित्र द्वारा पुण्य पाप का वर्णन किया जाता है और अंत में वीतरागता का पोषण किया जाता है, उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। कर्णानुयोग किसे कहते हैं, और साथ में उदाहरण भी बताएं कर्णानुयोग के ग्रंथों के। सामने स्क्रीन पे बिना उसको देखे बतलाना है। कर्णानुयोग जिसमें जीव, कर्म और 3 लोक का वर्णन किया जाता है, बहुत उसे बढ़िया, कर्णानुयोग को कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है धवला जी, गोमट सार जी। बढ़िया। जीव का वर्णन किस किस प्रकार से किया जाता है? जीव गुणस्थान का, हाँ, गुण स्थान, गुणस्थान और मार्गण स्थान। मार्गण स्थान के माध्यम से। बहुत बढ़िया। चरणानुयोग किसे कहते हैं?
जिसमें श्रावक और मुनि के आचरणों का वर्णन किया जाता है उसे चरणानी से कहते हैं। चरणान्यों कहते हैं। और उसमें सुभाषित और नीति की पद्धति अनुशासन। मुख्य होती है, उसके पद्धति से वर्णन होता है। बढ़िया। उदाहरण ग्रंथों के नाम। सागर धर्मामृत, अंगार धर्मामृत, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नाकरम। रत्नकरण रथकर्ण शाखा। शाखाचार, मूलाचार, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बहुत बढ़िया। द्रव्यानियोग किसे कहते हैं? जिसमें छह द्रव्य, सात तत्व आदि का और स्व पर भेद विज्ञान आदि का वर्णन होता है उसे द्रव्यानी कहते हैं। बहुत बढ़िया। द्रव्यानियोग के ग्रंथों के उदाहरण? समय सार, नियम सार, समय सारजी, नियम सारजी, इत्यादि इत्यादि। द्रव्य संग्रह जी। हाँ जी, बढ़िया। द्रव्य संग्रह। अच्छा, आगे। अ सूक्ष्म कथन किस अनुयोग का होता है? अ, कर्णानियोग का होता है। कर्णानुयोग का कथन सूक्ष्म कथन होता है। और चरणानुयोग का कथन कैसा रहता है? दर्पण के समय। स्थूल चरणा बुद्धि गोचर। स्थूल बुद्धि गोचर स्थूल रहता है, बुद्धि गोचर। स्थूल कथन होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके आगे हम बात करें, इसके आगे हम बात करें तो द्रव्यानुयोग का कथन, द्रव्यानुयोग का कथन हमें, द्रव्यानुयोग के कथन को बुद्धि गोचर क्यों कहा है? बल्कि उसमें तो ऐसी चीजों की बात होती है जो हमें शायद प्रत्यक्ष में ना दिखाई देती हो। छह द्रव्य, सात तत्वादि, हमें कई चीजें प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देती, तो भी द्रव्यानुयोग का कथन बुद्धि गोचर क्यों कहा जाता है? उसे इसलिए बुद्धि गोचर कहते हैं क्योंकि उसमें निर्णय और लॉजिक से उसको और न्याय से हम उसको समझते हैं, और इसलिए उसको बुद्धि गोचर कहते हैं। और उसकी बिल्कुल। विशेषता ये कि तत्व निर्णय करना, ये विशेषता है उसकी। हाँ जी, क्योंकि तत्व निर्णय द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है। तत्व निर्णय द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है। तो तत्व निर्णय बिना युक्तियों के हो नहीं सकता, बिना लॉजिक लगाए हो नहीं सकता। इस कारण से, इस कारण से द्रव्यानुयोग की बात क्योंकि लॉजिक से समझाई जाती है, इसीलिए द्रव्यानुयोग का की विषय भले ही ऐसा है जो हमें प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देता, प्रत्यक्ष में नहीं समझ आता कई बार, लेकिन युक्तियों से समझ में आता है, इसीलिए द्रव्यानुयोग के कथन बुद्धि गोचर कहे गए। अच्छा, द्रव्यानुयोग की पद्धति और चरणानुयोग की पद्धति का एक कंपैरिजन हुआ था कि द्रव्यानुयोग में किसकी मुख्यता से कथन होता है और चरणानुयोग में किसकी मुख्यता से कथन होता है। इसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण के साथ बताना है कि कैसे इस चीज को द्रव्यानुयोग क्या बोलेगा और इस चीज को चरणानुयोग क्या बोलेगा। चरणानुयोग में बाह्य क्रिया के हिसाब से किया जाता है, और बिल्कुल। जैसे जी महाराज होते हैं उनके 28 मूल गुण से पता चलता है। और द्रव्यान योग में शुद्धता मतलब आत्मा की वहां से कंपैरिजन से किया जाता है। जैसे कितनी चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। बहुत तो बढ़िया, आत्मा बहुत बिल्कुल जी सही सर। सटीक एक्सप्लेनेशन कि द्रव्यान योग में आत्म परिणाम की मुख्यता है, चरणान योग में बाह्य क्रिया की मुख्यता है। अब इसको लगाएं तो जैसे मुनिराज को समझाने के लिए जब हम चरणान योग से बोलेंगे तो मुनिराज चरणान योग को कैसे समझाएगा? 28 मूल गुणों से समझाएगा। लेकिन मुनिराज को जब द्रव्यान योग से समझाने बोलेंगे तो वीतरागता से, शुद्धता से, आत्मा के योग्य परिणामों से द्रव्यान योग समझाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यान योग में बाह्य क्रिया को थोड़ा कम तवज्जो दी जाती है, कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। और कहीं कहीं तक तो ये भी कहा जाता है कि आत्मज्ञान शून्य व्रत करने योग्य नहीं है। तो ऐसा भी द्रव्यान योग कह देता है। तो फिर क्या करें? हम द्रव्यान योग पढ़ना छोड़ दें? क्यों? हमें दोनों निर्णय बुद्धिपूर्वक लेना चाहिए। और द्रव्यानुयोग पढ़ने से तो कुछ लोग भ्रष्ट हो जाते हैं ना, तो फिर हमें द्रव्यानुयोग पढ़ना
छोड़ देना चाहिए। अगर अगर वो उसका एग्जांपल दिया था कि अगर मिश्री खाने से गधा मर जाता है तो इसका मतलब मिश्री खाना नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ उसी प्रकार अगर द्रव्यानुयोग से लोग अगर भ्रष्ट हो जाते तो इसका मतलब उनकी समझने में, एक सेकंड भैया। हम्म, हाँ जी, और कोई बोलेंगे? श्रुति भाभी, दीपक जी भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। नहीं, और कोई बोल रहा है? भैया एक बार क्वेश्चन वापस से बोल दीजिए। हाँ जी, कि द्रव्यानुयोग पढ़ने से तो जीव स्खलित हो जाता है, स्वच्छंदी हो सकता है, प्रमादी हो सकता है, तो द्रव्यानुयोग पढ़ना छोड़ देना चाहिए। इसका एग्जाम्पल बताना है क्या भैया? इसका मुझे लॉजिक बताना है, मेरे को उत्तर चाहिए, एग्जाम्पल नहीं, आपको जैसे समझाना हो। दोनों चीज करना उचित है। मतलब द्रव्यानुयोग से अपने को जो आत्मा का मतलब आत्मा की ओर लेके जाता है, और उसके बाद व्रत करते हैं तो हम्म, मतलब चेरी ऑन द केक हाँ का जो बड़ है हम्म, वैसा है, तो दोनों करने योग्य है। बड़ी कि ऐसा देखिए, कोई आग से जले तो आप आग से खाना बनाना छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। आप आग का सही इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही कोई द्रव्यानुयोग से भ्रष्ट होता हो तो उसको ये उपदेश देना कि तुम द्रव्यानुयोग पढ़ना छोड़ दो, ये उपदेश तो योगी नहीं साउंड करता। और अगर कोई अज्ञानी था, देखो कोई ज्ञानी है तो वह द्रव्यानुयोग पढ़ के भ्रष्ट नहीं हो सकता। ज्ञानी ज्ञानी रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई अज्ञानी था, वह द्रव्यानुयोग पढ़ के भ्रष्ट हो गया। पहले व्रतादि करता था, अब व्रतादि नहीं करता है, कहता है हमें तो आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, हमें तो आत्मज्ञान है ही नहीं, हम क्यों व्रतादि करें। ठीक है, ऐसा कोई करने लगे तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि भैया वह पहले भी अज्ञानी था और अभी भी अज्ञानी है, तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अज्ञानी अज्ञानी ही रहा तो वह संसार में ही रहेगा। इस कारण से जो एक पॉसिबिलिटी है, बड़ी पॉसिबिलिटी, कि इतने लोग तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, तो जो इतने लोग तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, तो इस कारण से कोई अध्यात्म ही पढ़ना छोड़ दे, कोई द्रव्यानुयोग ही पढ़ना छोड़ दे, ऐसा निषेध करना, ऐसा उपदेश करना, ये तो वैलिड नहीं लगता है। बढ़िया, आगे फिर कि भैया, फिर से छात्र ने फिर से पूछा था कि भैया अगर खतरा है, जिस चीज में आशंका है, ऐसा काम करें क्यों? तो भैया रिस्क तो बहुत चीजों में है। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, रिस्क तो खाना बनाने में भी है, रिस्क तो बहुत सारी चीजों में है ना। आप सारी चीजें तो नहीं छोड़ देते। और 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 द्रव्यानुयोग में मूल स्वपर भेद विज्ञान की जो बातें है, उससे ही मोक्ष मार्ग चालू होता है। आप ये समझिए, द्रव्यानुयोग में जो स्वपर भेद विज्ञान की बात है, उससे उससे ही भेद विज्ञान चालू होता है। इस कारण से इस कारण से पहले, मतलब पहले नहीं, इस कारण से उसको पढ़ना तो कंपलसरी है, क्योंकि बिना भेद विज्ञान के मोक्ष मार्ग नहीं होगा और बिना मोक्ष मार्ग के धर्म नहीं होगा। इस कारण से भी भले ही उसमें आशंका आपको नजर आ रही हो, लेकिन उसका निषेध कर देंगे तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे सम्यक दर्शन कैसे करना है। इस कारण से कहा है द्रव्यानुयोग को कोई छोड़ ना दे कि भैया द्रव्यानुयोग पढ़ने से तो भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते। ठीक है, यहां तक की चर्चा हमने मोटी मोटी करी थी। थोड़ी सी और चर्चा आज की बची है इस चैप्टर की, तो वो करते हैं। यहां से पढ़ना है, पर पहले तो उन्हें ना पढ़े, है ना, यहां से लेकर अंत तक पढ़ना है। तो छात्र दीपक जी भाई साहब, अन्वय भाई अध्यापक, उल्टा हो जाता है। चलिए। पर पहले तो उन्हें न पढ़े। जैन धर्म की तो यह परिपाटी है कि पहले द्रव्यानुसार सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणानुसार व्रतादि धारण कर व्रती हो,
अतः मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। पहले तो प्रथमान योग का अभ्यास करना चाहिए। पहले इसका अभ्यास करना चाहिए, फिर उसका ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से धर्म में अपनी रुचि और प्रवृत्ति बढ़े, उसी का अभ्यास करना, अथवा कभी किस इसका कभी उसका, इस प्रकार बदल बदल कर अभ्यास करना चाहिए। कई शास्त्रों में तो दो तीन अनुयोगों की मिली पद्धति से भी कथन होता है। हाँ जी, देखिए, तो पहले द्रव्यानुयोग तो ना पढ़े, एटलीस्ट जिसके पढ़ने में खतरा है पहले द्रव्यानुयोग पढ़ लें, ऐसा करें क्या? तो भैया वो कह रहे हैं द्रव्यानुयोग का काम है, द्रव्यानुयोग से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, भेद विज्ञान होता है। तो पहले द्रव्यानुयोग अनुसार सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणानुयोग के अनुसार व्रतादि को धारण करें। तो द्रव्यानुयोग का जो मूल प्रयोजन है भेद विज्ञान, वह निचली दशा में, नीचे की दशा में ही कार्यकारी है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहे हैं? टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि भैया हमें पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और फिर व्रतादि ग्रहण करें। देखिए यहां से भी फिर से छल ग्रहण नहीं करना है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक व्रतादि ग्रहण नहीं करेंगे। फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए? व्रतादि का ग्रहण भी इसीलिए हो कि दुनिया के प्रपंचों से कम हो सके, दुनिया के प्रपंचों से कम हो और सम्यक दर्शन बढ़ाए, है ना, सम्यक दर्शन पे फोकस ज्यादा हो। तो व्रतादि भी ग्रहण करो लेकिन फोकस सम्यक दर्शन रखो। तो पहले सम्यक दृष्टि हो, पहले सम्यक दृष्टि हो, बाद में व्रतादि ग्रहण करो। जैसे जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी हैंडराइटिंग भी खराब है और उसे जो साइंस का सिलेबस है, जो इंग्लिश का सिलेबस है वो भी नहीं आता है, तो उसको क्या उपदेश देंगे आप कि हैंडराइटिंग सुधारो? पढ़ो पहले। पहले पढ़ो, है ना, पहले पढ़ो, उसके बाद हैंडराइटिंग भी सुधारो। हैंडराइटिंग सुधारो तब भी प्रयोजन यही रखो कि तुम्हें आंसर्स याद आए, आंसर्स समझ में आए। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि पहले सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणानुयोग अनुसार व्रतादि कर व्रति हो। अतः मुख्य रूप से निचली दशा में तो द्रव्यानुयोग कार्यकारी, लेकिन जब नाम प्रथम अनुयोग, तो छात्र का प्रश्न है। अरे भाई कोई प्रश्न? हाँ एक सेकंड बस, अपन ये लास्ट हाँ। पैराग्राफ कवर कर ले, फिर ओपन टू प्रश्न ही अपने पास आधा घंटे पूरे प्रश्न के लिए आज, और डिस्कशन भी है मेरे पास। हाँ जी, तो पहले तो प्रथमानुयोग का अभ्यास करें, नाम ही आप प्रथम अनुयोग, तो प्रथमानुयोग का अभ्यास करें, और प्रथमानुयोग तो हमें इजी लगता है। तो देखो, पहले इससे चालू करना कि पहले उससे चालू करना, ज्ञान की अवस्था में ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने परिणाम जहां लगते हो, हमारे परिणाम भी प्रथमानुयोग पढ़ने में लगते हैं, तो प्रथमानुयोग से जोड़ें। चरणानुयोग से लगते हो, जो चरणानुयोग से जोड़े। जब जैसी रुचि हो, जब जैसी प्रवृत्ति हो, हमारे जीवन की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। जब हम बहुत यंग थे तब हमें कर्णानियोग के सारी चीजें समझने में बड़ा मजा आता था, ठीक है। फिर जब थोड़ा सांसारिक प्रवृत्तियों में घुलने मिलने लगे, विद्यार्थी जीवन से बाहर निकले और बिल्कुल इनिशियल फेज में थे, तब इतना समय नहीं मिलता था ऑफिस को लेके, इसको लेके, तो प्रतिमानियोग पढ़ने लगे कि भैया प्रतिमानियोग पढ़ेंगे तो किसी तरीके से भाव निर्मल रहेंगे। द्रव्यानुयोग चरणानुयोग का अभ्यास भी यथा समय करते रहो, कि जब लगे कि हमारे तो यार हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन हमारे शुभ परिणाम ही नहीं टिक पा रहे, हमारे भगवान के दर्शन में ही भाव नहीं लग रहे, हमारे व्रतादि को ग्रहण करने के या व्रतादि छोड़े सामान्य जैनत्व के आचरण जो हैं, जो मूल हमें हमें पूर्ण रूप से होना चाहिए, वो उनके ही अते पते नहीं दिख रहे, तब चरणानुयोग का भी अध्ययन करें, फिर द्रव्यानुयोग का अध्ययन करें। इन सबको बदल बदल कर अभ्यास करना चाहिए। और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम जीवकांड जी पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे ही कथन कर्णानुयोग के हों, नहीं, उसमें कहीं कहीं द्रव्यानुयोग के कथन भी आ जाते हैं। जीवकांड जी पढ़ रहे हो तो जीवकांड जी ग्रंथ तो किसका है? कर्णानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन उसमें कई कथन द्रव्यानुयोग के भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है
या जैसे तत्वा सूत्र जी रहते हैं, किस अनियोग का ग्रंथ है, तो 7 तत्वों का वर्णन है, इस हिसाब से तो किस अनियोग का ग्रंथ हुआ, द्रव्यानियोग का ग्रंथ हुआ। लेकिन उसमें तीसरा चौथा अध्याय पूरा का पूरा कर्णानियोग समझा रहा है। छैडाला जी मुख्यता से किस अनियोग का ग्रंथ कहा जाता है, तो मुख्यता से तो द्रव्यानियोग का ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन उसमें चौथी पांचवी छठवीं दाल उठा के देखें तो भावों का, क्रियाओं का वर्णन है, 12 व्रतों का वर्णन है, 28 मूल गुणों का वर्णन है, ये तो चरणानियोग की पद्धति हो गई। तो अच्छा, प्रथमानियोग के ग्रंथ उठाएं, अभी हमारे श्रेणिक चरित्र पढ़ रहे हैं, तो श्रेणिक चरित्र में आया कि श्रेणिक महाराज विपुलाचल पर्वत पर पहुंचे जहां महावीर भगवान का सम्मोहन विराजमान है, और महावीर भगवान क्या कह रहे हैं कि भैया 7 तत्व होते हैं, जीव तो शुद्ध स्वभावी है, तो मतलब प्रथमानियोग में भी द्रव्यानियोग का कथन है। तो देखो सारे अनियोग तो इंटरट्विन्ड है, आपस में बंधे हुए हैं। आप अलग अलग देखना चाहें तो ऐसा नहीं मिलेगा कि हमें एक प्योर द्रव्यानियोग का शास्त्र बता दो, एक प्योर चरणानियोग का शास्त्र बता दो, तो ऐसे आपको ग्रंथ नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि भैया सबका क्या कहते हैं उद्देश्य वितरागता है, सबकी कथन पद्धति अलग अलग है, लेकिन विषय पाकर जो भी आचार्य महाराज हैं वो कभी कभी अगर वो द्रव्यानियोग का पक्ष रख रहे हैं तो साथ ही साथ कर्णानियोग का पक्ष भी रख लेते हैं। तो ऐसे कथन भी हमें मिले जुले लगते हैं। देखिए जब हम बोर्ड एग्जाम्स देते थे तो 5 या 6 सब्जेक्ट हम लोगों के होते थे, तो क्या कहते थे, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो भैया जब जैसा जिसके जो मन लगे, मैथ्स पढ़ते पढ़ते थक गए तो थोड़ी देर हिंदी इंग्लिश संस्कृत पढ़ लो, थोड़ी देर सोशल साइंस पढ़ लो, फिर सोशल साइंस से आपका मन नहीं लग रहा तो फिर विषय बदल लो, या कुछ और याद आ गया, भैया ये वाला विषय तो वहां पढ़ा था तो फिर वहां चले जाओ। तो ऐसे ही द्रव्यानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, प्रथमानियोग की मैत्री हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये वास्तविकता में मैत्री जो है, हम सब इसका प्रयत्न करना चाहिए। वी शुड स्ट्राइव फॉर दिस थिंग कि हमें यही प्राप्त करना है कि एक मैत्री प्राप्त हो जाए। जो बड़े पंडित जी ने वो लिखी ना पूजा पीठिका, उसमें लाइन आती है ना, द्रव्यानियोग चरणानियोग से सत श्रद्धा चारित्र धरे, प्रथमानियोग कर्णानियोग द्रग ज्ञान वृत्ति दृढ़ स्वच्छ करे। ये कितनी सुंदर लाइन है कि द्रव्यानियोग और चरणानियोग तो क्या कर रहे हैं, हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करा रहे हैं, और प्रथमानियोग कर्णानियोग क्या करा रहे हैं, इनको पुष्ट कर रहे हैं, इनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जगह पर इनको संबल दे रहे हैं। कैसे? दृढ़ ज्ञान वृत्ति दृढ़ स्वच्छ करे, है ना, उसकी स्वच्छता निर्मलता बनाए रख रहे हैं। तो भैया चारों ही अनियोग कार्यकारी हैं। हाँ, आपको मोक्ष मार्ग के हिसाब से कहा जाएगा कि द्रव्यानियोग के विषय, देखिए यहां पर भी कोई द्रव्यानियोग के ग्रंथ से लगाव नहीं है कि ये ग्रंथ से लगाव है। वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि द्रव्यानियोग के ग्रंथ की जो विषय वस्तु है, जो भेद विज्ञान का कारण है, जिससे मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, तो हमने प्रयोजन मोक्ष का बनाया है ना, हमने प्रयोजन मोक्ष का बनाया है, तो वह विषय वस्तु द्रव्यानियोग से मुख्यता से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को चरणानियोग पढ़ के या कर्णानियोग पढ़ के या प्रथमानियोग पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी को प्रथमानियोग के शास्त्र पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा, कर्णानियोग के शास्त्र पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा, चरणानियोग के प्राप्त शास्त्र पढ़ के सम्यक दर्शन, ये बात गलत है। लेकिन हाँ, मुख्यता से, प्रकटता से खोल खोल कर जिस अनियोग में सम्यक दर्शन की चर्चा है वह द्रव्यानियोग है। सम्यक दर्शन के विषय की, सम्यक दर्शन के प्राप्ति के विधि की जो चर्चा है वह द्रव्यानियोग के ग्रंथों में मुख्यता है। इस कारण से पहले ऐसा कहा कि निचली दशा में द्रव्यानियोग कार्यकारी है। ठीक है अनवर भाई, प्रश्न। ये जैसे इसमें लिखा है कि पहले द्रव्यानियोग सार सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणानियोग व्रतादि धारण कर व्रति हो। तो अभी अगर चरणानियोग मतलब वो व्रत का पालन नहीं करेगा तो उसके उसके भाव में निर्मलता कैसे आएगी? वही बात देखिए, वो क्या कह रहे हैं, पहले तो ये कह रहे हैं चरणानियोग अनुसार व्रतादि धारण करे। ये कहीं नहीं कह रहे कि चरणानियोग पहले ना पढ़े,
चरणानुयोग पहले धारण, देखिए पहले उतनी निर्मल भूमिका न्याय नीति भक्ष्य का स्थूल रूप से, कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्थूल रूप से त्यागी होगा, जो सम्यक दर्शन का पात्री होगा। जो द्रव्यानुयोग का अध्ययन करने वाला जीव है ना, वो ऑलरेडी इस भूमिका में, इस स्टेज ऑफ लाइफ में होगा ऑलरेडी। हाँ, लेकिन मुख्यता से, क्योंकि क्रम हम पढ़ रहे हैं ना, पहले सम्यक दर्शन का गुणस्थान आता है, फिर व्रतों के गुणस्थान आते हैं, फिर महाव्रत के गुणस्थान आते हैं, तो क्योंकि क्रम वो है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है कि जीव पहले से पहले केवल सम्यक दृष्टि हो सकता है, जीव मिथ्या दृष्टि से सीधे व्रती भी बन सकता है। यानी अभी मिथ्या दृष्टि है और अंतर मुहूर्त बाद श्रावक बन जाए, बीच में सम्यक दर्शन वाला गुणस्थान राइट नाउ के लिए स्किप कर दे, मतलब सम्यक स्किप कर दे, मतलब सम्यक दृष्टि प्लस व्रती बन जाए। तो जब ये वाले प्रावधान, जब ये वाली फैसिलिटी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो वह जीव व्रती तो पहले से होगा ना। देखो, कोई जीव व्रत धारण करके बैठा होगा, फिर उसने आत्मा का ध्यान लगाया और 5वें गुणस्थान में पहुंच गया, 2 कषाय के चौकड़ी का अभाव हो गया, अब उसके व्रत नाम पाएंगे। हाँ, अब जब आप इस अवस्था में हैं, तब चरणानुयोग के अनुसार अपने व्रतों को क्लियर करते रहो। अपने व्रत में कोई दोष, व्रतों के दोष को क्या कहते हैं? अतिचार कहते हैं, है ना। व्रतों में कोई दोष ना नहीं लगने दो, कोई अतिचार नहीं लगने दो। उनकी भावनाएं, भाव, उनको उनकी फीलिंग बनाने के लिए जो भावनाएं भाई जाती हैं, किस प्रकार से भाव होने चाहिए, वो भाव, तो वो तब करो, ऐसा है। क्या है? और कोई प्रश्न? हाँ जी। हाँ, मतलब अभी समझो कोई श्रावक है, मतलब वो सब व्रत करता है, समझो व्रत का ये सब करता है, फिर भी मतलब थोड़ा वो योग की ओर, मतलब जो अंतरंग में जो विशुद्धि है वो नहीं ग्रहण कर सकता है, तो फिर क्या करना चाहिए उसे? देखिए, प्रयास तो यही होना चाहिए कि भेद विज्ञान हो, अंतरंग की विशुद्धि हो, उसे प्रयोजन में रखकर जितनी जितनी चीजें कर। देखो, जिसको भेद विज्ञान का प्रयोजन होगा वो अभक्ष्य भक्षण नहीं करेगा, जिसको भेद विज्ञान का प्रयोजन होगा वो अनर्गल विषयों की प्रवृत्ति नहीं करेगा कि आज ये भी कर लेते हैं, कल वो भी कर लेंगे। वो अपने आप, क्योंकि उसका प्रयोजन भेद विज्ञान है ना, तो अच्छा अब कुछ नहीं करेगा, और भेद विज्ञान तो हो नहीं रहा, तो कुछ तो करेगा ना, तो फिर वो व्रतादि अपने आप ग्रहण करेगा, है ना। फोकस में जिसके सम्यक दर्शन होगा वो अपने आप ये सारी बाह्य क्रियाएं करने लगेगा। आप सोचो, हम ये कहें हमें चाहिए तो सम्यक दर्शन है, पर हमें रात्रि भोजन भी करना है, हमें चाहिए तो सम्यक दर्शन है, पर हमें ऐसे विषयों के में भी प्रवृत्त करना है जो हमारे योग्य नहीं है ना। तो वो तो सिद्ध ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि उन विषयों में भ्रमणने से, उन विषयों में घूमने से सम्यक दर्शन वहां तो नहीं मिलने वाला। कहाँ मिलने वाला है? हाँ, व्रतादि करते करते तेरे मंद कषाय के परिणाम होंगे, बुद्धि शुद्ध होगी, या प्रथमान योग के चरित्र पढ़ते पढ़ते उनका चिंत बन जाएगा कि ये भगवान देखो, बाहुबली भगवान कैसे थे, 1 वर्ष तक खड़े रहे एक जगह पर, क्या सोच रहे होंगे। और हो सकता है कि वे बाहुबली भगवान क्या सोच रहे थे, बाहुबली मुनिराज वो 1 वर्ष तक क्या सोच रहे थे, ये वाली भावना आपके सम्यक दर्शन को, सफर भेद विज्ञान को ट्रिगर कर दे। या कर्मों की प्रकृतियां पढ़ते पढ़ते कि बताओ, इतनी इतनी ऐसी भयानक भयानक कर्मों की प्रकृतियां हैं, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं घटा पाती, इससे भेद विज्ञान जागृत हो जाए जीव को, कर्णानुयोग पढ़ते पढ़ते जीव को भेद विज्ञान जागृत हो जाए। तो जिस जीव के सम्यक दर्शन का प्रयोजन है वह व्रतादि ग्रहण तो कर लेगा, लेकिन व्रतादि ग्रहण करने का फोकल पॉइंट क्या होगा? सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान। बाह्य क्रिया ही अगर फोकस पॉइंट है तो सम्यक दर्शन के आसपास भी नहीं है। अगर जिस जीव के बाह्य क्रिया ही फोकस है उसका द्रव्यानुयोग निषेध करता है कि इसमें आत्मज्ञान की शून्यता है। पर ऐसे व्रतादि इसीलिए व्रतादि लिए गए हैं कि जो हमें हेल्प करें, किसमें हेल्प करें? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, भेद विज्ञान की प्राप्ति में, आत्म स्थिरता की प्राप्ति में जो हेल्प करें, जो ऐसे 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 हमारे
प्रावधान वाले व्रत हैं, कर्णानुयोग आदि के चिंतवन है, वो सब हो, तो वो सब तो कार्यकारी ही है हमारे लिए अभी भी। ठीक है, चलिए, मतलब ये बैलेंस थोड़ा होना चाहिए ना, मतलब बैलेंस समझो पूरा होना चाहिए, बिल्कुल शास्त्र भी पढ़ना चाहिए और व्रत आदि भी करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। चारों अनुयोगों का के शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, और उन शास्त्रों के कथन अनुसार जो क्रियाएं हैं, जो योग्य परिणाम हैं, जो योग्य विचार हैं, वे भी करने चाहिए। बिल्कुल प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। आप, हम सबको पता है हमारे लाइफ के वीक पॉइंट्स, हम सबको पता है वीक पॉइंट्स। हम जब वो प्रथमानियों के शास्त्र पढ़ते हैं, उन वीक पॉइंट्स को याद कर करके पढ़ते हैं, तब अपन सच में ख्याल आता है कि बताओ यार, वो कैसे कर रहे थे और हम कैसे कर रहे हैं। या फिर देखो, उसने पाप किया था तो उसका फल उसको नरकादि गति, या ऐसा 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 हुआ था कि द्रौपदी ने ऐसा किया तो उसके लांछनादि लगे, सीता के जीव ने ऐसा किया तो उसके लांछनादि लगे, अंजना के जीव ने ऐसा किया तो उसको लांछनादि लगे, या अन्य 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 प्रकार से कि उस अकृत पुण्य ने एक मुनिराज को आहार देने की भावना रखी, तो देखो वो धन्य कुमार बन गया। ऐसा धन्य कुमार जिसके भाई 7 7 बार उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी नहीं मर रहा, है ना। विष देने जाओ तो रतन निकल आते हैं, है ना। सर्प का हावो बन जाता है, सूली सूली का हार बन जाता है। ऐसी कथाएं पढ़ के संबल आता है अंतरंग कि भैया, अभी हम लोग पढ़ रहे थे श्रेणिक चरित्र में ही, तो कोई तपस्वी था, वो 12 वर्ष से कोई विद्या सिद्ध कर रहा था, 12 वर्ष से, ठीक है, और वो नहीं कर पाया। और श्रेणिक के पुत्र जो अभय कुमार है ना, नाम सुना होगा ना आपने अभय कुमार का, श्रेणिक के एक पुत्र है अभय कुमार, है तद्भव मोक्षकामी है, मतलब अभी अभय कुमार भगवान है, वो हमारे लिए सिद्ध परमेष्टि के रूप में विराजमान है। वो गए, बोले क्या कर रहे हो, ये सिद्धि कर रहे हैं, उनने ऐसे ही कर ली फटाक से। बताओ, ये वाली बात सिद्ध नहीं करती कि पुण्य से आपको सामग्री प्राप्त होती है, तो क्या सिद्ध करता है। जिसको इस बात की समता आ जाए कि पुण्य से सामग्री हो रही है, या बाहर की जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार चल रही है, उसकी कषाय मंद होगी कि नहीं होगी। जो हाय हाय मची है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होएगा, मैं नहीं करूंगा तो मेरी सैलरी कैसे आएगी, ये जो हाय हाय मची है, जिसका पुण्य पाप पे श्रद्धा न हो जाए, उसकी वो हाय हाय कम होगी कि नहीं, वो मंद कषाय के लेवल पे आएगा कि। देखो, जो व्यापार के हाय हाय में पड़ा है, जो सैलरी आदि के हाय हाय में पड़ा है, या घर बार के हाय हाय में पड़ा है, उसको अवकाश है क्या सम्यक दर्शन का, उसे जगह है क्या सम्यक दर्शन की, नहीं मिल रही ना। पहले प्रथमानुयोग आदि ग्रंथ पढ़े अगर हम, तो हमारे मन में एक एक सहज समता की उत्पत्ति होती है। और पहले प्रथमानुयोग पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले प्रथमानुयोग पढ़ना है, यानी ये इन सबका अमलगमेशन चलना चाहिए लाइफ में, कि हम द्रव्यानुयोग भी पढ़ रहे हैं, हम चरणानुयोग भी पढ़ रहे हैं, हम कर्णानुयोग भी पढ़ रहे हैं, हम प्रथमानुयोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको जीवन में ऐसा क्या लगता है कि आपके जीवन में अध्ययन में ये अनुयोग मिसिंग और उसे आप कैसे इंक्लूड करना चाहते हैं, ये आप सबका प्रश्न है ना। आपको क्या लगता है कि 4 अनुयोगों में से कोई एक अनुयोग या 2 अनुयोग मेरे अध्ययन से मिसिंग है, और मैंने कभी चालू, कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं मिल रहा कि कहां से चालू करें। तो ये चर्चा आज हम थोड़ी सी रखते हैं कि आपको क्या लगता है, और आपको लगता है कि नहीं वो भी पढ़ना चाहिए कि नहीं। जेन्युइन आंसर, ऐसा नहीं कि चैप्टर पढ़ा है और कह रहे हैं कि चारों ही पढ़ना चाहिए। आपकी जो भावनाएं हैं, हम उन भावनाओं पे चर्चा करना चाहते हैं। हाँ जी, मैं स्टार्ट करूँ? हाँ नंदन बोलिए। तो बेसिकली सारे थोड़े थोड़े तो कुछ कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन मेन कर्णारनियों का मैंने काफी सुना है। तो ये जो जो बड़े बड़े शास्त्रों के नाम है, गोमटसार जी, ये धवला जी, तो जैसे ये गोमटसार का जो शिविर लगता है, और जो वो पूरा मेरे को पता नहीं है वो
क्या नाम रहता है उन लोग शिविर का। तो हाँ इसमें काफी मैथ्स इन्वॉल्व रहता है और पूरा डिटेलिंग में जो अपन ने डिस्कस करा था कि करनानियों में। तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ इस ये मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है। और ऐसे समझने वाइज भी ये थोड़ा सा ऐसा मतलब दूसरे अनुयोग थोड़ा से कंपैरेटिवली कि वो इजीली समझ में आ जाते हैं, लेकिन कर्णानुयोग का चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है और वो मेरे को पढ़ना है कि वो कैसे क्या होता है, कैसे वर्णन होता है। अभी अभी अष्टानिका में ये पूरे नंदीश्वर दीप और इनकी पूरी चर्चा हो रही थी, पूरी पूजा हो रही थी। तो वो उसमें रोज मतलब अंकल रोज पूरा वर्णन बता रहे थे कि भाई इस द्वीप में ऐसा होता है, इसकी ये हाइट है ये तो। और उसको अगर डिटेल से पढ़े तो एक एक समझ में आएगा कि क्या क्या है। और एक और चीज मेरे को इसमें से पूछनी थी कि वो क्या ये जो अ, अ, जैसे कि वो निगोद का भी जो लाइफ टाइम वो होता है, लाइफ पीरियड होता है कि भाई अनंत वो जैसे आज एक लाइन मैंने सुनी थी कि निगोद का लाइफ पीरियड ऐसा कुछ होता है कि अभी से लेकर अगले रात की 9 बजे तक भी मैं अनंत 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 कंटिन्यू करता रहूंगा, तब भी निगोद की लाइफ कम खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी उसका उसका वो टोटल रहता है। काल है। तो हाँ मतलब ऐसा हो हाँ, सकता है कि कोई जीव निगोद में रहे तो अनंत अनंत हाँ, अनंत काल तक वहीं पड़ा रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है हम्म। बिल्कुल। देखिए तो कर्णानुग वो पढ़ने इसमें ही के, आता है क्या? वो इसमें ही आता है क्या? मतलब आप बहुत स्थूलता से बोल रहे हैं तो इसमें आता है बिल्कुल, कह सकते हैं आप, हाँ जी बिल्कुल इसमें आता है। और कर्णानुग पढ़ने के फायदे बहुत हैं। हाँ, कर्णानुग पढ़ना कठिन है तो अब आप ये समझिए, आपने मैथ्स मतलब जो भी इंजीनियरिंग वाले मैथ्स पढ़ते हैं, तो भैया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तक पढ़ने में आपको कितने साल लगते हैं? आपने प्लस माइनस से पढ़ना चालू किया था, और हाइयर मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने में आपने 12 साल लिए ना। और हम क्या चाहते हैं, हम ये ग्रंथ कितनी जल्दी पढ़ लें, 7 दिन के शिविर में पूरा कर लें, 8 दिन के शिविर में पूरा कर लें। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, खासकर करणानियों। दो बातें उसमें, याद करने का विषय बहुत रहता है, सब चीजें याद रहें, सारे फॉर्मूले याद रहें तो आपको चीजें ज्यादा स्पष्टता से समझ में आती। लेकिन एक बार जैसे आपने कोई चीज डीप में जाके समझ ली तो फिर कोई आपको भटका नहीं सकता। व्हेन यू सी इट यू कांट अनसी इट, आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो कर्णानुग पढ़ने का आनंद वह बहुत बहुत गहरा, बहुत सुंदर आनंद है। तो हमें अवश्य अपने जीवन में कर्णानुग को इंक्लूड करना चाहिए। और ये भूगोल को तो करना ही चाहिए, साथ में जीवकांड कर्मकांड, यानी जीव के विशेष, जीव की अवस्थाएं, गुणस्थान आदि, और कर्मों की अवस्थाएं आदि, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए। बड़ा विशेष आनंद आता है। आई थिंक नीलेश भाई वहां स्वाध्याय लेते हैं ना, सीबंद जिनालय में लेते हैं नीलेश भाई, कि यहाँ लेते हैं? नीलेश भाई नहीं रहते, सौमिल भाई लेते हैं नीलेश लगता भाई, है। नीलेश भाई सीमंदर जिनालय में लेते होंगे। हाँ वो बॉम्बे में, वो हाँ बॉम्बे में वो बॉम्बे में, अलबर्ट नीलेश भाई का बहुत अच्छा स्वाध्याय चलता है, उनका 14 गुण इससे स्थान का। हाँ जी बहुत सुंदर है, मैंने उनका सुना है। तो कभी आपको भी संयोग मिले तो उनके माध्यम से 14 गुण स्थान, वो बहुत सरल भाषा से प्रारंभ करते हैं, वो कर सकते हैं। और कर्णानुग पढ़ने के लिए विकास भैया, आदरणीय विकास भैया छावरा के भी शिविर लगते हैं इंदौर में। अभी तो इंदौर के शिविर बंद है, जैसे बट अभी बैंगलोर में लगा था, फिर बीना में लगा था, तो इस तरीके से शिविर चालू है। हम वहां से भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंक बना सकते हैं। हाँ जी। और उज्ज्वला बहन है क्या? उज्ज्वला, डॉक्टर उज्ज्वला। उज्ज्वला दीदी के शिविर भी देवलाली में लगते हैं, बिल्कुल। उज्ज्वला दीदी के शिविर भी देवलाली में लगते हैं। मैंने छह अभी छह लास्ट हाँ, आदिपुर जी भाई साहब शायद अभी गए थे ना देवलाली वाले शिविर। जी। हाँ जी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, मैं हाँ दीपक जी वैसे। जो अन्वय भाई ने बताया ना जो कर्णानी हो, उसमें बेसिकली जो गुणस्थान वाले जो है ना, गुणस्थान और हम्म मार्ग का तो पता नहीं था मुझे। ये दो हम्म, गुणस्थान और मार्गस्थान, जीव की जो अवस्था है वो थोड़ा पहले से नॉलेज कम था उसका। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन अभी जब भी ये थोड़ा थोड़ा गुणस्थान में जब भी अपना अभी सब्जेक्ट्स चालू किए, हम्म तो फिर थोड़ा गुणस्थान ये वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया।
और मुझे एक बात ये है कि द्रव्यान योग थोड़ा मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन इसमें जो बेसिक तो मतलब तत्व और वो सब द्रव्य का तो आइडिया आ गया, समझो। लेकिन जो अपना ये जो है ना युक्ति और बहुत बढ़िया। वो मतलब का हम्म जो अगर आगे डीप में जाएंगे तो हम्म इट बिट डिफिकल्ट अनलेस के कोई अच्छी तरह से समझा सके, क्योंकि ये युक्ति और न्याय के बेस पे ही है ना जैसा। बिल्कुल। बेसिकली तो अभी अपने को ऊपर से सब बंद क्या है आश्रव ये हम्म, सब तो समझ में आ गए, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग। हाँ जब युक्ति और वो नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक तब तक तो द्रव्यान योग समझना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत बहुत सुंदर बिंदु बोला। जब भी हम द्रव्यानियों की बात करते हैं तो हम अध्यात्म पे आके रुक जाते हैं कि हाँ 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़ लिए और पढ़ लिया, आत्मा का भेद विज्ञान कर लो। लेकिन इन सब भेद विज्ञान का जो रूट है, जो मूल है, जो युक्ति न्याय से उत्पन्न होता है, यानी जो न्याय, न्याय भी द्रव्यानियों का पार्ट है। न्याय को पढ़ना, युक्तियों को पढ़ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, हेतु दृष्टांत आदि से चीजों को समझने की विधि, ये पूरा जो चैप्टर है, यह पूरा का पूरा, यह पूरा का पूरा द्रव्यानियों का ही पार्ट है। और ये सच में मिसिंग है, ये समाज से ही बहुत ज्यादा मिसिंग है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट के लिए न्याय मंदिर नाम की किताब है, जो परीक्षा मुख और न्याय दीपिका के आधार से अपने जो अपने आदरणीय वीर सागर ताऊ जी हैं, जो प्रोफेसर हैं लाल बहादुर यूनिवर्सिटी में, है ना, उन्होंने लिखी है न्याय मंदिर। बहुत सरल और बहुत आसान भाषा में उन्होंने न्याय मंदिर, न्याय की बिल्कुल ओपनिंग कैसे होती है वो लिखी है। वहां से एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने भी पर्सनली अगर न्याय के विषय में देखें तो न्याय मंदिर और परीक्षा मुख और थोड़ा बहुत आलाप पद्धति, ये बस पढ़ा है। लेकिन जो शास्त्री विद्वान होते हैं वे और डीप में जा जाके प्रमेय कमल मालतंड आदि और डीप तरीके से कैसे परमत का खंडन होता है, अगर हम ये विचार करने लगे आत्मा के बारे में या 6 द्रव्य का स्वरूप ऐसा समझने लगे, तो आप जैन नहीं कहला गए, आप सांख्य हो गए, आप न्यायिक हो गए, आप वैशेषिक हो गए, यानी अन्य 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 दर्शन आपके मत में, मान्यता में प्रवेश कर गए। इसका बहुत डीप, बहुत डेप्थ में क्या कहते वर्णन इस न्याय के ग्रंथों में आता है, जो हमें अवश्य पढ़ने योग्य है। हाँ जी श्रुति भाभी, उसके पहले मैं बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऑब्वियसली पढ़ा तो बहुत ही कम है, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने प्रथमानियोग पढ़ा है। लेकिन प्रथमानियोग मैंने हमेशा ट्रांसलेशन पढ़े हैं, जैसे बोधि समाधि निदान, जैन धर्म की कहानियां, इनके माध्यम से पढ़ा। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली, हमने प्रद्युम्न चरित्र और श्रेणिक चरित्र मूल जो आचार्यों ने लिखा है उनके श्लोकों का अर्थ उठा के या पद्म पुराण उठा के, वो मेरा मतलब श्रेणिक चरित्र, पद्म प्रद्युम्न चरित्र तो अभी पढ़ा हमने, लेकिन जैसे पद्म पुराण, आदि पुराण, चौबीसी पुराण, उत्तर पुराण, ये सारे पुराण या अन्य पांडव चरित्र या पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, ये जो सारे ग्रंथ हैं, ये मुझे लगता है कि मैंने आज तक नहीं पढ़े हैं और ये चीज मुझे पढ़नी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप खुद सोचिए कि जो कहानी आपको इतने मोटे ग्रंथ में समझाई है, वो बोधि समाधि निदान में कन्वर्ट करने के लिए 10 पन्ने की कर दी, ज्यादा है तो 15 पन्ने की कर दी। तो कितना सारा विषय और कितना सारा उपदेश, क्या होता है प्रथमानियोग के ग्रंथों में बहुत नीतियां और बहुत सारा उपदेश होता है। लेकिन जब कहानी सुनानी होती है, हमें आपको रामायण की कहानी सुनानी होगी तो हम तो फटाफट फटाफट मेन मेन पॉइंट सुनाएंगे ना। राम थे, उनकी पत्नी सीता थी, और फिर उनकी शादी हुई, फिर ये हुआ, फिर हरण हो गया, फिर लक्ष्मण ने ये कर दिया, खत्म। इतनी है क्या? पद्म पुराण में रविशरणाचार्य ने इतना ही लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। उनने तो जगह जगह पाकर कि भैया देखो, राम सीता के बिना ऐसे लगते थे जैसे सम्यक दर्शन के बिना व्रत। ये उनने उपमा दी है कि राम सीता के बिना ऐसे लगते थे जैसे सम्यक दर्शन के बिना व्रत दिखाई देते हैं किसी के, यानी सूने सूने, अधूरे अधूरे।
जब ये मूल वाक्य पढ़ते हैं ना तो इनका आनंद ही कुछ और होता है। तो मुझे ऐसा, मेरा ऐसा सोचना है कि मुझे उनको पढ़ना है। साथ ही ऑब्वियसली जीवन की एक बहुत डीप आकांक्षा है कि धवल, महाधवल, जयधवल आदि ग्रंथों का भी स्वाध्याय जीवन में कभी कभी तो हम इतनी ऐसी निर्मल बुद्धि, इतनी कषायों की मंदता, जो हम सूडो व्यस्तता में अपने जीवन को बिता रहे हैं कि मैं यहाँ व्यस्त हूँ, मैं वहां व्यस्त हूँ, उस व्यस्तता से छूट के धवल, जय धवल, महाधवल आदि ग्रंथ भी मैं पढ़ूं, ऐसी मेरी भावना है। हाँ जी। अभी श्रुति जैसे मैम। कहते हैं ना, अभी समझो जैसे कल्याणक आते हैं हाँ। अब तीर्थंकर भगवान के, तो अभी हमारे मंदिर में जब भी समझो कल मुनि सूरत भगवान का गर्भ कल्याणक है, तो अभी वो आशीष भाई करके है ना, वो हमेशा अपने को हमारे ग्रुप में वो डाल देते हैं अच्छा। कि सूरत भगवान की मतलब वो स्टोरी, मतलब जो भी है हाँ उसका हाँ, जो मूल पुराण, स्टोरी। तो वो बिल्कुल। थोड़ा भले 4 पेजेस का है वो पढ़ लेते हैं, तो हम्म। उसमें थोड़ा आनंद आ जी, जाता है कि बहुत उसमें ये अच्छा तरीका है कि कल्याणक मनाने का भाव भी तभी आएगा ना जब उन कल भगवान की कहानी पता होगी। आज वीर शासन जयंती है, उसको मनाने का भाव तभी समझ आता है ना कि आज के दिन हुआ क्या था। बहुत बढ़िया। और शैलेश भाई ने आज हमने ये भी समझाया कि जो हम्म। जो चारों अनुयोग है ना, हम्म। उसका भी आज ऐसा देखेगा तो स्थापना दिन है। बिल्कुल, आज अनुयोग का स्थापना दिन है। क्यों? आज ही आज के लगा दिन है। ही। जब भी दिव्य ध्वनि की थी ना, तभी बिल्कुल। मतलब उसमें से चार हम्म। अनुयोग ये भी आज हो गए, रचना हो बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल, आज के दिन ही अनुयोगों की स्थापना हुई। गणधर भगवान ने ओंकार ध्वनि को 12 अंगों में गूंथा, ऐसा। जी। हाँ जी। श्रुति भाभी, प्रिया दीदी। वहाँ पे यहाँ पे विले पाले में इतना अच्छे से मतलब जैसे कि किसी भी कल्याणक का वो भी है ना, किसी भी कोई स्पेशल ओकेशन है तो वो अंकल पूजा में ही बीच में हमको बताते हैं कि आज ऐसा क्यों है, ऐसा क्या रीजन है। बस वो गुजराती में बताते हैं तो थोड़ा मैं मैंने वही समझने की आपको कोशिश जो करता हूँ। बताया कि आपको थोड़ा थोड़ा सीख जाने का, गुजराती इजी है, इतना डिफिकल्ट वो दिया आपने समझ तो ही नहीं गुजराती आती, समझ सात में आठ जाएंगे, महीने हो गए समझ में लेकिन। थोड़ा मैं बोला बहुत सही गुजराती सीख में तो मुझे जाएंगे। पूछ लूंगा, गुजराती में तो आई विल एक्सप्लेन। बिल्कुल। हाँ जी, श्रुति भाभी। भैया मुझे ना बड़ा बड़ा पढ़ने का शौक नहीं है। अगर कोई भी अनुयोग की चीज शॉर्ट में मिल जाए ना, 2-3 पेज में किसी एक टॉपिक के बारे में समझाया हो, तो वो पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है, वरना फिर बोर सा लगने लगता है। जैसे हम्म। अपनी बुक्स हैं, उसमें सभी सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं और बहुत छोटे छोटे पार्ट में दिए हैं, तो ये पढ़ना अच्छा लगता है। पर इतनी बड़ी बुक आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दे दोगे ना, तो वो हेक्टिक सा लगेगा। सही बात है। जैसे कोई बोधि समाधि निधान पढ़ना अच्छा लगता है, जैन हाँ धर्म की कहानी पढ़ना सही लगता है, पर अगर आप बोलो कि 24 पुराण में से पढ़ लो, हाँ। तो कोई चीज मुश्किल होती है फिर, क्योंकि जब तक पीछे का पढ़ते जाते हैं, तब तक आगे के भाव आप भूल चुके होते हैं पूरे। बिल्कुल। हाँ जी, ये और ये फिर प्र... हम्म। दूसरी चीज एक और क्या है, जैसे जब किसी किसी चीज के बारे में पता लगता है ना, किसी भी अनुयोग से रिलेटेड हो, करणानी योग की हो या प्रथमानी योग की हो, तो वो भी सुनना अच्छा लगता है। पर ये समझ में नहीं आता कि ये इन्फॉर्मेशन अपन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अपन और कहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये वाली जो चीज है ना, कि राम और मुनि सूरतनाथ भगवान का काल एक ही था, हम्म। तो इस बारे में थोड़ा जानने की इच्छा होती है कि दोनों का टाइम सेम था, तो फिर कैसे सब कुछ चला होगा। बट बिल्कुल। अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए है और डिटेल पढ़ने का मन नहीं है, समझ में ही नहीं आता। चलिए, ये एक अच्छी दुविधा है। इस इट्स अ पे मैं गुड एक प्रॉब्लम छोटा टू सा है। बोलूं, एक छोटा हाँ सा पॉइंट हाँ बोलूं इसमें। हाँ। ये सेम मेरे को भी लगता है, मतलब लगता था, मतलब मम्मी ने मुझे 24 पुराण का नियम दिलाया था जब मैं छोटा था। तो मम्मी ने बोला था रोज 3-3 4-4 पेज तेरे को पढ़ना है, तो ऐसे करके मैंने पूरा उसको करा। तो उसके बाद जब मैंने ना एक छोटी सी स्टोरी उठाई ना, तो वो मेरे को ऐसा लगा कि यार इसमें वो प्रॉपर डिटेलिंग नहीं है। और वो डिटेलिंग नहीं है ना जब तक उसकी पूरी भूमिका, क्योंकि क्योंकि जैसे कि अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो उसमें भी ना आपको पूरी भूमिका जमाते हैं। अगर उसको शॉर्ट और ब्रीफ में समझा दो ना, तो आप आपको लगता है कि अरे हो गया, बस ये इतने से में हो गया। तो वो डिटेलिंग, उसका जो सेंस आता है, वो फील आता है, वो अगर पूरा उसको मतलब थोड़ा सा उसकी भूमिका बनती है, फिर उसका पूरा पूरा प्रॉपर पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। बढ़िया। इनका उल्टा केस है भैया।
लेकिन आपकी प्रॉब्लम इज अ गुड प्रॉब्लम टू है। क्यों? आई विल एक्सप्लेन दैट। देखिए, हमें उत्सुकता है, हमें सब पढ़ने की उत्सुकता है, बस हमें थोड़ा सा अपनी विचार शक्ति उसमें और बैठानी है, कि हम अपने विचारों को वहां हैंग होने दें थोड़ा सा। कि जैसे मैंने कोई विषय आज पढ़ा है, हमें, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं 14 गुण स्थान पढ़ूं, तो अगर मैं अन्ना जी की किताब उठाऊं, उसमें बड़े बड़े गुण स्थान छोड़ दो, बाकी सारे गुण स्थान 4-5 पन्ने 4-5 पन्ने 4-5 पन्नों में वो पूरे 14 गुण स्थान समझा देते हैं। तो अपन को क्या लगता है कि भैया अन्ना जी की किताब हमने पढ़ी, लेकिन अब हाँ, इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे मैं आज चाहूं, क्योंकि हमारी उतनी प्रज्ञा नहीं है, हमारे पास उतनी, जो कहते हैं ना अपनी बोलचाल की भाषा में, मन में इतनी साता नहीं है, इतनी शांति नहीं है कि एकदम से पूरा पढ़ने बैठ जाए। लेकिन जब आप एक हैंग ऑन करते हैं ना, आपने एक बार पढ़ लिया वो विषय, लेकिन फिर से उस विषय की याद आई, आपने फिर से वो विषय पढ़ लिया। अब जो आपका प्रॉब्लम है ना, आप जो कह रहे हैं कि अब यार ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अब उस मिसिंग पीस, जो पजल का मिसिंग पीस है, उसको ढूंढने के लिए आप अपने आप वो 14 गुण स्थान की किताब से अपने आप गोमट सार जी में शिफ्ट होंगे, एक बार ढूंढने के लिए शिफ्ट होंगे। कई बार ऐसा होता है, हम कोई ग्रंथ खोलते हैं विषय ढूंढने के लिए। इसके लिए एक मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। जैन कोश नाम की वेबसाइट है, आपको पता होगी, है ना? जैन कोश नाम की वेबसाइट है, उसमें एक जो सर्च बार है, अगर उसमें हिंदी में सही स्पेलिंग से आप कुछ सर्च करें, तो आपको उसके उसके संबंध में जो अन्य अन्य ग्रंथों के, बहुत सारे विशेष ग्रंथों के उद्धरण है, वो आपको मिल जाते हैं। अब क्या होता है, आप जब सर्च करते हैं, आप गए, आपने वो पैराग्राफ पढ़ा, ऊपर पढ़ा ये इस ग्रंथ की इस नंबर की गाथा से, अब आपका मन करेगा कि यार इस गाथा के आगे पीछे तो देखते हैं कि क्या विषय चल रहा होगा, तो आप जाएंगे और वहां से ऊपर की एक दो गाथा, नीचे की एक दो गाथा पढ़ के वो पूरा विषय समझने की कोशिश करेंगे। अब इस तरीके से देखिए, स्मॉल क्यूरियोसिटी ने थोड़ी बड़ी क्यूरियोसिटी को जगाया, वो बड़ी क्यूरियोसिटी उस बड़ी क्यूरियोसिटी को जगाएगी कि लेट्स अंडरस्टैंड, अच्छा उसके पूरे विषय में क्या है, पूरे अधिकार में क्या चर्चा चल रही है। और एक अधिकार पढ़ लिया तो ये अपनी आप क्यूरियोसिटी आ जाएगी, अच्छा एक अधिकार तो पढ़ लिया, तो पूरे ग्रंथ में क्या बात चल रही है। ये तरीका एक अच्छा तरीका है। ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा हम सब के साथ होता है। जैसे हमें भी आज कोई, आपको जैसे हमें पढ़ाना है, लेट्स से, जैसे उस दीपक जी भाई साहब ने पूछा नवनिधि और 14 रत्न कौन से होते हैं, तो मैं तो जैन कोश में गया, नवनिधि लिखा, वो मिल गया मुझे, भरतेश वैभव का कोट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, वो पढ़ूंगा। अब लेकिन उसे और समझना है तो मुझे भरतेश वैभव की वो वाली गाथा खोलनी पड़ेगी, भरतेश वैभव का वो वाला प्रकरण मुझे खोलना पड़ेगा, और ऊपर नीचे पढ़ के मैं समझूंगा। तो क्यूरियोसिटी को हमेशा इग्नाइट करते रहे, कि अगर मुझे बोधि समाधि निधान की कहानी अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके पास एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, लेकिन तीसरी बार लगेगा यार थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। फिर आप ग्रंथ में ढूंढने, पुराण कोश खोलेंगे और पुराण कोश में ढूंढेंगे कि भैया इस व्यक्ति की कहानी जो मैं धन्य कुमार की पढ़ रहा हूं, वह किस ग्रंथ से आती है, तो वो किन आचार्य ने लिखी है, तो उनके पास जाएंगे और फिर वहां से पढ़ना चालू करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रोसेस, इट्स अ गुड प्रोसेस, कि पहले ये उम्मीद रखना कि स्टार्ट करें। नहीं तो क्या होता है, कई बार हमारे साथ भी होता है, हमने कोई बड़ा ग्रंथ लिया, हमने पढ़ना चालू किया, हमने कोविड के टाइम पे लघु तत्व स्फोट सोचा, हम लघु तत्व स्फोट पढ़ेंगे, और वो इतना गजब का ग्रंथ है, इतना कठिन ग्रंथ है कि हमने 10-12 गाथाएं पढ़ी और हम ध्वस्त हो गए। तो फिर हमने क्या किया कि ऐसा करते हैं, हम पद्यानुवाद पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। 25 अधिकार हैं, हर अधिकार में 25-25 गाथा हैं, शायद ऐसे ही कुछ है, तो हम पद्यानुवाद पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। तो एक बार पद्यानुवाद पद्यानुवाद पढ़ लिया, वहां से थोड़ा थोड़ा अर्थ निकालने की कोशिश करी। अब जब पद्यानुवाद पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी में जो दोहे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो अपने आप कोई ना कोई तो पद ऐसा होगा जो समझ नहीं आ रहा, और वो सब पद खोल समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ग्रंथ खोलेंगे, और वो ग्रंथ खोलेंगे तो फिर वो आपका इटरेशन चालू हो जाएगा। तो बस आपका, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव,
लेकिन उसे कंटिन्यू रखना है। आपको अभी लग रहा है कि आपको छोटी चीजें पढ़ने में मजा आता है, लेकिन अगर आप इसी को कंटिन्यू करेंगे तो कब आप बड़ी चीजें पढ़ने लगेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। ऐसा तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये वाली बात सुन के, और बहुत ऑनेस्टी से आपने इस बात को प्रस्तुत किया। और ऐसा मत सोचिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, हम सबको ये प्रॉब्लम है कि इनिशियली ओके लगता है कि जैसे अब तीर्थंकर कल्याणक है तो हम पूरा 24 पुराण से उन तीर्थंकर के पूरे 10 भाव क्यों नहीं पढ़ लेते। हम क्यों चाहते हैं कि 4 पेज में हमें समरी मिल जाए, क्यों? क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी तो है, लेकिन अभी उस क्यूरियोसिटी को इतनी नहीं जगा पाए, उस इच्छा को इतनी नहीं जगा पाए कि हम फुल डेडिकेशन देके पूरा पढ़ ले। लेकिन कल मुनि सर्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक हो गया, अब मान लीजिए मोक्ष कल्याणक के दिन भी वही पीडीएफ आएगी या वही 4 पेज आएंगे, तब आपका मन पड़ेगा कि ये 4 पेज तो पड़े हुए हैं, लेट्स एक्सप्लोर समथिंग मोर, है ना। ये वाली भावना चलती रहेगी तो हम बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया दीदी, टाइम हमारा ज्यादा हो गया है, प्रिया दीदी की बात सुनते हैं बस। भैया, 1 मिनट। अगर हाँ दीपक अंकल जी के पास कुछ आ रहा है ना मैसेज के थ्रू इनके बारे में, तो वो ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दें स्टोरी बेसिस पे, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। गुजराती में है वो। फॉरवर्ड किया है। अरे रहने दो। वो नहीं तो पहले गुजराती करके में है तो एक गूगल लेंस उठाइए, आपके फोन हाँ। में गूगल लेंस है, स्क्रीनशॉट ओके लीजिए, गूगल लेंस पे जाइए, ट्रांसलेट पे पूरा हिंदी में हो जाएगा पूरा आ जाएगा। या पूरा मुझे इंग्लिश में हो जाएगा, आपको जो करना हो। ठीक है। ओके। हाँ गूगल लेंस का प्रयोग कीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ट्रांसलेशन, उतना तो हमें समझ में आ जाता है कि ये हिंदी गलत चल रही है तो कुछ तो और लिखा होगा यहाँ। हाँ जी ठीक है प्रिया दीदी। भैया मैं ये बोलना चाहती हूँ जैसे कि मतलब जैसे ये जो पाठशाला वगैरह बचपन में पढ़ते थे तो उससे थोड़ा थोड़ा सीखा, और फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर जब समझ आया कि नहीं और पढ़ना है, तो पता नहीं कहाँ से इंटरेस्ट हुआ, तो एक दिन मन में ये मतलब भाव आए कि जैन धर्म में ऐसा क्या है कि मतलब जो हमारे मुनिराज है या जो भी भगवान है, मतलब पता नहीं मन में ये भाव आया कि मुझे पढ़ना है, सारे ग्रंथ पूरे पढ़ने हैं। तो मैंने ऐसी डिस्कशन मम्मी से बोला, तो हमने बोला कि मम्मी इसको सारा पढ़ना है लेकिन कैसे पढ़े समझ नहीं आता। तो उनने ये बोला कि रत्नकंड सापकाचार से स्टार्ट करो सबसे पहला। तो तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा वो स्टार्ट किया, और बाकी अभी अंतर शोधन जो ग्रंथ है वो पढ़ते थे, बीच में पढ़ा है, बाकी कंप्लीट नहीं हो पाए वो दोनों ग्रंथ। तो बस ऐसे इंटरेस्ट है कि मतलब पूरा ग्रंथ पढ़ना है कि आखिर है क्या जनवाणी, मतलब कहते हैं जनवाणी बहुत अगाध है, लेकिन बहुत भावना है कि पूरा पढ़े, मतलब ये है कि इस भाव में से पूरी मतलब जितना हो सके उतने सारे ग्रंथ पढ़ना है। जो भी बहुत मंदिर में जब भी मैं मंदिर में जाती हूँ, जनवाणी में 3-4 अलमारी रखी रहती है मंदिर में पूरी जनवाणी की, तो मैं मतलब पूजा करती हूँ, लेकिन स्टोरी जो भी कुछ लिखा है पहले वो पढ़ती हूँ कि पहले एक एक बार ये तो पढ़े, आखिर है क्या, आखिर है क्या। तो ये कोई मन में भाव है कि हाँ एक बार कोई पूरा मुझे स्पेसिफिक चीज जनवाणी। आपके पढ़ने की भावना हो कि ये विषय नहीं पढ़ा है अभी तक कभी। भैया मैंने तो मतलब कहना चाहिए कि मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है, बस ये थोड़ा उथला उथला पढ़ लेती हूँ, बाकी ऐसा डीपली कोई वो नहीं। बस ये था एक मेरे पास ग्रंथ है अंतर शोधन, तो कभी कभी वो जरूर पढ़ते हैं 2-2 पेज, मतलब अच्छा ज्यादा वैसे क्या है, अभी क्या मोबाइल में जो छोटी छोटी आपने वो जो बताई ना कि 10 भाव, तो एक बार मैंने शांतिनाथ भगवान की 10 भाव वाली स्टोरी देखी थी, उसमें ना पार्ट टू पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी बताई है। हाँ तो उससे हाँ उन जो यूट्यूब में जो स्टोरी आती है उनसे थोड़ा लगा कि नहीं ऐसे भाव है ऐसे भाव है, तो बस वही देख के लगता है कि नहीं एक बार शांति से शांत मन से जनवाणी मतलब ये शास्त्र पढ़ना है जो भी सब लिखा है, बाकी अभी तक मैंने पढ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, अपन को हमेशा ये जिज्ञासा जगा के रखनी है, ये विषय वो विषय, और जितने व्यवस्थित ढंग से। हाँ एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, कई बार क्या होता है, मतलब मुझे आशा है कि आप में से ऐसा कोई नहीं करता होगा, लेकिन कई लोग जिनके ऐसे स्वाध्याय आदि के नियम होते हैं तो क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई भी ग्रंथ उठाएंगे और 2-4 पन्ने आज पढ़ेंगे और रख देंगे। अब भगवान जाने कहाँ से पढ़े थे, स्वाध्याय का नियम है उसको पूरा करने के लिए रोज आधा घंटे 4 पन्ने पढ़ना, इट्स अ गुड हैबिट, ठीक है, आप रीडिंग हैबिट डाल रहे हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन हम स्कूल की किताबों में रखते हैं कि चैप्टर 1 के बाद ही चैप्टर 2 पे जाते हैं,
और ऐसा भी नहीं कि चैप्टर 1 बस पढ़ लेने के बाद, चैप्टर 1 समझ लेने के बाद, सारे पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेने के बाद, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेने के बाद, इसके बाद आप चैप्टर 2 पे जाते हैं ना, ये डिसिप्लिन हमें जिनवाणी के अध्ययन में भी लाना चाहिए 100%। बिना उसके बड़े विषय नहीं क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हम इतनी सी चीजें पढ़ते हैं और मैं बार बार याद दिलाता हूं, ये कहाँ पढ़ा था मंगल शासन 1 में, ये कहाँ पढ़ा था मंगल शासन 1 में, और भी कितनी चीजें हैं जो बेसिक बाल बोध 1 2 3 से आप पढ़ के आए हैं, जिसे मैं इम्प्लिसिट मान रहा हूं कि ये तो आपको पता ही होंगी। अगर उनको व्यवस्थित ढंग से नहीं किया हमने स्टोर अपने दिमाग में, अपनी कॉपियों में, अपने नोट्स में, अब तो नोट्स बनाने के इतने प्रकार है हमारे पास, हम गूगल कीप यूज कर सकते हैं, हम पीडीएफ को मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, पीडीएफ में मार्क करके यहाँ कमेंट्स डाल सकते हैं कि कमेंट वहां पे लिख दो, इससे मुझे क्या समझ में आया था, डिजिटल माध्यम से। हार्ड कॉपी माध्यम से अपनी कॉपी में तो जो पुराने तरीके हैं वो तो नोट कर ही सकते हैं, इतने तरीके हैं। अगर ऐसे ना करें तो जिनवाणी समझ में आना, ये आशा रखना कि हम ऐसे ही बस पढ़ते पढ़ते एक दिन पूरी जिनवाणी के बोध को प्राप्त कर ले, वो थोड़ा कठिन है। क्योंकि हम और आप भी चर्चा करते हैं ना, देखिए मैं अगला चैप्टर पढ़ाने की पहले आपसे 5 प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि अगर वो विषय क्लियर नहीं होगा, हमें द्रव्यान्यों चरणानियों का स्वरूप संबंध क्लियर नहीं है, तो जो आज हम द्रव्यान्यों चरणानियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं उसकी प्रासंगिकता, उसका रेलेवेंस बचेगा ही नहीं, वो समझ में ही नहीं आएगी। तो इस ढंग से आज बहुत अच्छा दिन है, वीर शासन जयंती का दिन है, जिनवाणी के उद्गम स्थल का दिन है। उस दिन हम जिनवाणी की आराधना में जिस जिस प्रकार से हो सके लगे रहें, बारंबार। हाँ दीदी। भैया, और वो जो ब्रह्मचारी सुनील जी है ना, हाँ। शिवपुरी वाले, उनकी भी यूट्यूब में एक वो कथा आती है, हाँ जी, मतलब बहुत सारी कथाएं आती, तो वो मैं सुनती हूँ, अच्छा लगता है वो वाली बहुत कथाएं सुंदर कथा सुनना। है। मैंने उनके माध्यम से जो जैन हाँ धर्म की महाभारत है, राजवंश पुराण आदि, वो हाँ पढ़ा था, हाँ बहुत अच्छे तरीके से वो सुनाते हैं। इस जैसा जब जहां मन लगे, हर प्रकार से जिनवाणी के अध्ययन में लगे रहें। पहले ये पढ़ें वो पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ने वाले अच्छे होते, ये पढ़ने वाले अच्छे नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। चारों ही अनुयोग, गाय के चारों थन से दूध ही निकलता है, ऐसे ही चारों ही अनुयोग वीतरागता को ही उत्पन्न कराने वाले हैं। सबका प्रयोजन एक जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आए हुए तत्वों को कहना है, हम उसे धारण करें। इस मंगल भावना के साथ ये हमारा बहुत सुंदर चैप्टर 4 अनुयोग का चैप्टर आज बहुत उत्तम दिन पूरा हुआ है। इस विषय को ध्यान रखें, इस दिन को ये ध्यान रखें कि हमारे भी वीर भगवान का शासन हमारे अंदर प्रकट हो, बाकी लोगों को तो मिल रहा है, हमें भी प्रकट हो। मंगल शासन है उनका, मंगल शासन हम पढ़ रहे हैं, तो मंगल शासन हमें प्रकट हो, इस भावना के साथ अभी एक एक ये भी एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ कि एक है ना, ये जो मंगल शासन की क्लासेस है, ये ना बहुत अच्छा तरीका है जो है जैन धर्म से कनेक्ट होने का। मतलब पहले लिटरली नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, बस जो मम्मी ने बोला है वही वही पढ़ रहे थे, और जो पाठशाला में चल रहा है। लेकिन अभी ये सब पढ़ के ना ये समझ में आता, अच्छा ये सब भी है हमारे धर्म में, ये बहुत सब भी है, तो ये बिल्कुल, ये बहुत। भी बालबोध 1 2 3, वीतराग 1 2 3, तत्व ज्ञान 1 2, या ये मंगल शासन, मंगल प्रज्ञा आदि भाग, ये व्यवस्थित ढंग से गूंथे गए हैं कि आपको चारों अनुयोग का पूर्ण रूप से ज्ञान हो सके। इस कारण से बहुत सुंदर है। अगला चैप्टर हम वैराग्य भावना लेंगे, वो केवल इसलिए ले रहे हैं वैराग्य भावना, और उसका अर्थ बहुत जल्दी जल्दी हम लेंगे, केवल शब्दार्थ समझ में आ जाए, क्योंकि भाव बहुत गहरे हैं, तो भावार्थ तो एक दिन में मैं पूरा इकट्ठा ले लूंगा, शब्दार्थ हमें जल्दी समझ में आ जाए तो वैराग्य भावना का पाठ करेंगे, और वैराग्य भावना को अगले चैप्टर में लेंगे। इसके बाद हम 3 लोग वाला चैप्टर, तो अगला पार्ट वैराग्य भावना, उसका अगला पार्ट 3 लोग, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मां वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।